करने वाले व्यक्ति को ये महापाप अपने जीवन में नहीं करने चाहिए। अगर आप ये पाप करते हैं तो शक्तियाँ आपसे दूर हो जाती हैं, यानी शक्तियाँ ही आपको छोड़कर दूर चली जाती हैं। जय माई की, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भक्ति पूजा करने वाले व्यक्ति को कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, जिस गलती को गुरु पुराण में हर चीज़ में महापाप माना जाता है। तो जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, ताकि आगे और लोगों की भी मदद हो, और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें। तो चलिए, अगर आप भक्ति पूजा पाठ करते हैं, आप एक साधक हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। जो मैं आपको गलतियां बताऊंगी जिसे महापाप कहते हैं, वो गलतियां आपको जीवन में कभी भी भूल से नहीं करनी है। देखिए, जो मैं गलतियां बताऊंगी ना, गुरु पुराण में हर चीज में इस गलती को महापाप माना जाता है, ठीक है। और एक तो होता है भक्ति करने वाला व्यक्ति, और एक होता है साधारण व्यक्ति जो भक्ति पूजा पाठ नहीं करता, जो मतलब भगवान को मानते ही नहीं है। अगर वो इन गलतियों को करेगा ना तो उसको स्वयं दंड देता है भगवान, ठीक है। अगर आप भक्ति करते हैं किसी देवी देवता की, भगवान की, तो आपको इन गलतियों को भूल से नहीं करना चाहिए। सबसे पहली गलती, जिसे आपको अपने से बड़े का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप भक्ति पूजा पाठ करते हैं ना, तो ये पहली गलती कभी मत करना कि अपने से बड़े का अपमान करना, ठीक है। जो आपसे कई ज़्यादा बड़ा है उसका आप अपमान कर रहे हैं, या आपके परिवार में आपके माँ बाप है, आप उनकी इज्जत नहीं करते, उनका अपमान करते हैं, तो ये जो अपमान का शब्द होता है ना, ये महापाप होता है। और अपने से बड़े का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको कुछ कह भी रहा है तो आप उसकी दो बातों को सुन लो। अगर मान लो वो आपको ज़्यादा कह रहा है तो आप उसे सुना सकते हो, बस ये नहीं कि आप उसको इतना बोल दो कि उसका मन रोए, उसका दिल रोए, उसकी आत्मा रोए, तो उसे महापाप कहते हैं। कभी भी अपने से बड़े का आपको अपमान नहीं करना चाहिए, अगर आप एक साधक हैं, भक्ति पूजा पाठ करते हैं। दूसरी गलती, अगर आप देवी भक्त हैं, देवी माँ की पूजा करते हैं, चाहे फिर माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, तो हमेशा आपको किसी कन्या का अपमान नहीं करना। आपके घर में कोई भी कन्या आ रही है तो आप उस कन्या को इस तरीके से ट्रीट करो जैसे वो स्वयं देवी शक्ति हो। जैसे हम देवी माँ को पूजते, मानते, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं उनको, ठीक है, वैसे ही आपको एक कन्या को ट्रीट करना है। क्योंकि देवी जो होती है ना, वो कन्या के रूप में ही भक्त के पास आती है उसकी परीक्षा लेने के लिए। और जब आप ये गलती कर देते हो तो ये महापाप हो जाता है। कन्या का कभी अपमान मत करना, कन्या को कभी गाली गलौज मत करना। अगर आपके घर में कोई भी कन्या है तो उसको हमेशा ऐसे ही मानो जैसे आप देवी माँ को मानते हो। तीसरी गलती, अगर आप भक्ति पूजा पाठ करते हो ना, तो आपको कभी भी जल्दी से अपने मुख से गाली गलौज नहीं बकनी चाहिए। जैसे मतलब कई लोग भक्ति पूजा पाठ भी कर रहे हैं और गाली भी बकते, गंदी गंदी माँ बहन की इतनी गंदी गंदी गालियाँ बक देते हैं कि भाई सामने वाला व्यक्ति ना सुन नहीं पाता। तो ऐसे लोगों को ना ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप भक्ति कर रहे हो, आप एक साधक हो, किसी भी भगवान की, देवी देवता की भक्ति करते हो, तो आपको ये बड़ी गलती नहीं करनी, ये महापाप होता है। आप अपने मुख से गालियाँ निकालोगे तो आपके पास जो शक्तियाँ है ना, वह नाराज होंगी, ठीक है। जो भी ऊर्जाएं आपको मिली होगी भक्ति पूजा पाठ से, वो भी नाराज होंगी, और फिर शक्तियाँ ना आपको खुद ही छोड़ देती है। तो आपको तीसरी गलती ये नहीं करनी है। चौथी गलती, अगर कभी भी आप भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं और अचानक से सडनली आपके घर में कोई आपका दुश्मन शत्रु भी आ गया ना, तो उसे घर से भगाया ना करें। क्योंकि कई लोग ऐसा गुस्से में या फिर मतलब जलन के मारे गुस्से में उसको भगा देते हैं घर से, ठीक है। आपको पता है आपका शत्रु दुश्मन कौन है, आप उसका बुरा मत सोचो। वो आपको सोच रहा है, सोचने दो भाई, आप उसकी तरह मत बनो, ठीक है। वो आपके लिए गलत सोच रहा है या गलत करता है, उसको छोड़ दो भगवान के ऊपर। वो उसको सज़ा ऐसी मिलेगी कि वो खुद ही सज़ा देख देख के अपनी पागल हो जाएगा। तो आपको कभी भी अपने शत्रु दुश्मन को घर से नहीं भगाना चाहिए। यदि आपसे कोई खाना मांग रहा है, पानी मांग रहा है, तो आपको उसे दे देना चाहिए।
पांचवी गलती, अगर आप भक्ति पूजा पाठ करते हैं, एक साधक हैं, तो आपको कभी भी किसी से बेईमानी नहीं करनी चाहिए। बेईमानी जैसे कि आपने किसी को 10 रुपये दिए, ठीक है, आपने बाद में जब उस व्यक्ति ने आपको पैसे देने का टाइम आया, आपने उसे 20 रुपये बता दिए, तो ये बेईमानी होती है कि आपने 10 के 20 बता दिए, 50 के 100 बता दिए, आप उससे फालतू ले रहे। तो ऐसे लोग ना कभी भी, सही बताऊं, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। वो पहले ही महापाप कर लेते हैं। अगर आप किसी से बेईमानी करेंगे, किसी के साथ धोखाधड़ी करेंगे, तो उसकी आत्मा रोएगी, ठीक है, और ये आप महापाप करेंगे, और इसी पाप के कारण ना आपके पास जो भी शक्तियाँ हैं ना, वह आपको छोड़ देती है। छठवीं गलती आपको ये नहीं करनी चाहिए, अगर आप भक्ति पूजा पाठ करते हैं, एक साधक हैं, जैसे आपके पास कोई रोगी बीमार व्यक्ति आया है, तो आपको उसका इलाज करना चाहिए, ठीक है, उससे कभी भी पैसा नहीं मांगना चाहिए। कई भक्त पता क्या करते हैं, मैं आपको बताऊँ, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, ऐसे लोगों को होते हुए भी देखा है। कोई उनके पास अगर बीमार व्यक्ति आया, ठीक है, वो पहले से ही परेशान दुखी है, और वो उसके पास गया अपना ठीक कराने के लिए, इलाज कराने के लिए, उसने क्या किया, उससे पहले तो पूछा देखने के पैसे मांग लिए, 2100 रुपये, 1100 रुपये पूछा, बताई उसको कि भाई तेरे घर में ये चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें उतरेंगी, ऐसे ऐसे इलाज होगा, फिर तेरे को आराम मिलेगा। अब उस बंदे को उसने खर्चा बता दिया, जहाँ उसका खर्चा 10,000 का है ना, उस खर्चे को वो 20,000 का बता रहे, डबल बता रहे, समझ रहे। ऐसे भक्त भी मैंने अपने जीवन में देखे हैं। तो ऐसे लोग ना कभी भी आगे नहीं बढ़ते। उनका हिसाब क्या होता है, थोड़े दिन की चांदनी, फिर बाद में अंधेरी रात। मतलब अभी तो उनकी चांदनी है, वो लोगों को ठग रहे हैं, किसी की पूछा देख रहे हैं, उससे पैसे ले रहे हैं, किसी का इलाज कर रहे हैं, उसके इलाज में मात्र 10,000 रुपये का खर्चा है, उसको 20,000 रुपये बता रहे हैं, 10,000 खुद अपनी जेब में रख रहे हैं। तो ऐसे लोगों की थोड़े दिन की चांदनी, फिर बाद में अंधेरी रातें हैं। अभी वो ऐसे लोगों के साथ कर रहे हैं, करते रहें, एक दिन ऐसा आएगा जब शक्तियाँ खुद ही उनको छोड़ जाएगी ना, तब उनको पता चलेगा अंधेरी रात चांदनी क्या होती है। तो ये थी गलतियाँ जो महापाप के तौर पर मानी जाती हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी भी देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, तो आप भूल से भी इन गलतियों को ना करें, ये महापाप होता है। और मैं कहती हूँ, अगर आपको किसी देवी देवता ने चुना है ना भगत के लिए, आपको किसी देवी देवता ने अपनी ऊर्जाएं शक्तियाँ दी हैं, तो आपको उसका फ्री इलाज करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि आप अपनी तरफ से पैसा नहीं लगाएंगे। अब देखिए, हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, तो हम क्या करते हैं, फ्री में उसको पूछा देते हैं, ठीक है, हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते पूछा देने का, हम फ्री में उसको बताते जो भी दिक्कत उसके घर में निकलती। जैसे मान लीजिए 2 चीज़ें उसके घर में हैं, उन चीज़ों का उतारा होगा, फिर उतारा होने के बाद जब उसको फ़र्क लगने लगेगा तो वो हमें भेंट देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उससे उतारे के पैसे ले लेंगे, या उसको बोल देंगे कि भाई तू ही हमें सामान ला कर दे दे। अब कुछ लोग सामान भी ला के दे देते हैं, कुछ लोग हमें पैसे भी दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, जैसे मान लो 1,000 रुपये में उनका उतारा हो जाएगा, सारा उतारे का सामान 1,000 रुपये का आ जाएगा, हम उससे उतने ही लेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि 1,000 की जगह मुझसे 3,000 मांग रहे, या 1,000 की जगह उससे 4,000 मांग रहे। ये जो चीज़ें आप करते हो ना, इन्हीं चीज़ों के कारण आपको शक्तियाँ छोड़ देती हैं। आप शक्तियों को छोड़ो मत छोड़ो, शक्तियाँ खुद ही आपको छोड़ देती है, क्योंकि ये शक्तियाँ ना पैसे कमाने के लिए नहीं बनी है आपके लिए। ये शक्तियाँ फ्री में लोगों का भला करने के लिए, लोगों का जन कल्याण करने के लिए, जो रोगी बीमार व्यक्ति है उनको ठीक करने के लिए बनी है। आप इन चीज़ों का धंधा बना लेते हो पैसा कमाने का। कई आज के समय में कई जगहों पर जाओ, कहीं भी जाओ, दरबार ही दरबार लगाए जा रहे हैं। दरबार क्यों लग रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। तो मैं आपसे यही कहूँगी, मैं ये भी नहीं कहती कि आप मेरे दरबार में आओ, आपको जहाँ अच्छा लगे ना आप वहाँ कराओ, लेकिन पूरी तरीके से चौकन्ने होकर कराओ। जहाँ पे आपसे पूछा कि 1 रुपया ना लिया जाए, वहाँ आप इलाज कराओ। जहाँ पे आपका काम 1,000 रुपये का है और वो आपसे जायज़ पैसे ले रहा है, तो आप वहाँ पर कराओ। ऐसी जगह मत कराओ कि आपका काम 1,000 का और वो आपसे 5,000 मांग रहा है। ऐसी जगह तो आप लुट पिट कर बैठ जाओगे, परेशान हो जाओगे, आपको आराम भी नहीं मिलेगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माई कालका, हर हर महादेव। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आगे और लोगों तक पहुँचे, उनकी भी मदद हो और वो भी इस अच्छी जानकारी को अपने दिमाग में भर लें और इन फ्यूचर इन सभी चीज़ों से बच कर रहें। जय माई की महारानी आपका कल्याण करे।